अच्छा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, ये जानकारी आप दे रहे हैं अजीत जी। और इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा अजीत जी? सबसे बड़ा सवाल अब तो ये बना हुआ है, देखिए कैप्टन तो सबके सामने आ गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो पार्ट 1 में थे उनमें से अधिकतरों को मौका मिलेगा या फिर बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिल सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? दीपा, देखिए, चूंकि जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें से यशपाल आर्य और हरसिंह रावत तो दोनों कांग्रेस में चले गए थे, तो 2 मंत्री वो कम हो गए। और स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए, तो 3 मंत्री कम हो गए हैं। और यदि उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अगर डीडी हाट से बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो बिशन सिंह चौहान को सीट छोड़नी होगी, तो एक बिशन सिंह चौहान भी कम हो गए, तो ये संख्या हो गई 4। और जैसी चर्चा है कि बंशीधर भगत को उम्र के हिसाब से ड्रॉप किया जाएगा, तो ये संख्या 5 तक पहुंच गई है। तो 12 के मुख्यमंत्री समेत 12 के मंत्रिमंडल में 5 से 6 लोग तो वैसे ही कम हो जा रहे हैं। और तमाम ऐसे नाम लिए जा रहे हैं जिनकी पिछली बार परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही कि उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह गुजरात मॉडल पर नए चेहरे लाकर यहाँ सरकार चलाई जाएगी। क्योंकि एक बात लगातार दीपा ये उठ रही है कि मुख्यमंत्री युवा है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में मतलब इतना फासला हो गया है जैसे दादा और पोते के रिश्ते का होता है। उत्तर प्रदेश के विधायक बनते चले आ रहे, मंत्री बनते चले आ रहे राजनेता इस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, और अभी अपनी पारी शुरू, राजनीति की पारी शुरू करने वाले 15 साल पहले राजनीति की पारी शुरू करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो ये जो संतुलन बनाने की जो एक कोशिश की गई थी, मुझे लग रहा है वो नाकाम रही, और मुख्यमंत्री के बराबर स्पीड से काम करके करे ऐसे कुछ नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। जी अच्छा, और ये सुरक्षित सीट जो बता रहे हैं अजीत जी, और ये खबरें भी लगातार चल रही है, आपने भी जिक्र किया कि डीडी हाट से हो सकता है, जहां से लगातार 6 मरतबा बिशन सिंह चौहान 5 मरतबा लगातार वहां से जीतते आए हैं, वो सीट कितनी सुरक्षित हो सकती है पुष्कर सिंह धामी के लिए, और उसी सीट का चुनाव क्यों अगर ऐसा होता है? देखिए, अभी आपने जो पहली बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, ये 6वीं बार है। क्योंकि एक बार यूपी के समय में वो चुने गए थे, और तब से लगातार 6वीं बार वो बिशन सिंह चौहान डीडी हाट से विधायक बने हैं। डीडी हाट को इसलिए सुरक्षित माना जा रहा है दीपा कि डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री का गांव है, वो उनकी पैदाइश वहीं की है और उनका थोड़ा बहुत बचपन वहां बीता है। और पिथौरागढ़ उनका चूंकि होम डिस्ट्रिक्ट है, भले ही वो उधम सिंह नगर में रहते हो, आप भी राजनीति करते हो, वहां के लोगों ने पिछली बार भी डिमांड की थी कि किसी भी तरह से मतलब मुख्यमंत्री को यहाँ डीडी हाट में आकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उस समय ये मान लिया गया था कि अगर मुख्यमंत्री इस समय सीट का चयन करते हैं और यहाँ खटीमा छोड़ते हैं तो उनको फिर विपक्ष जो है आरोप लगा सकता है कि ये पलायन कर गए हैं और ये डर गए हैं। तो इस लिहाज से वो फिर पार्टी ने सीट बदलने की अनुमति नहीं दी, और नतीजा सबके सामने हुआ, वो 7100 वोट से चुनाव हार गए। अब डीडी हाट चूंकि इसलिए सुरक्षित है चूंकि उनकी अपनी खुद की अपने गांव की अपनी पैतृक सीट वही है, और वहां से उनका चुनाव लड़ना पार्टी के राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से बेहतर रहेगा। जी चलिए, ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब हो सकता है कि डीडी हाट सीट का चुनाव पैतृक गांव भी उनका वहां पर है, और साथ ही साथ वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वहां पर भी जा सकते हैं धामी। लेकिन देखिए, कल धामी के शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान होंगे, ये तस्वीर भी सामने आ गई, डिटेल सामने आ गई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल होंगे, ये कंफर्म है, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, इसके अलावा जयराम ठाकुर भी पहुंचेंगे, और मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी जानकारी है कि वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का आना कंफर्म है, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, और विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आने की कंफर्मेशन सामने है। ये कहा जा रहा है कि इनकी मौजूदगी होगी, और ये जानकारी अजीत जी भी दे रहे थे कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी समेत हमारे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रीगण हैं उनका सभी का आने का काम प्रस्ताव है। हाँ।